बाइबल में बहुत सी खूबसूरत आयात हैं। ये आयात हमें जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में रहनुमाई और हौसला फराहम करती है। एक आयत फिलिपियों 4:20 है। ये आयत खास तौर पर ताकत और हौसले की बात करती है। ये कहती है कि जो मुझे कुव्वत देता है उस मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। ये आयता यहू अदा हमें यकीन दिलाता है कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम दुआ करते हैं हम खुदा की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। हमारे पास एक खुदा है जो हमसे प्यार करता है। वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो हमें ताकत देता है जब हम कमजोर महसूस करते हैं। वो हमें मजबूत बनाता है। ये आयत सबके लिए है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब खुदा की मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। क्या आप किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? क्या आप कमजोर महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है? ये आयत आपके लिए है। ये आपको याद दिलाती है कि खुदा हमेशा आपके साथ है। यह उम्मीद का वादा है। यह हमें यकीन दिलाती है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह हमें बताती है कि हम किसी भी चीज पर काबू पा सकते हैं। हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। हम ही मसीह के साथ मिलकर कर सकते हैं। उसकी मोहब्बत और ताकत के साथ हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कुछ लोग इस आयत को गलत समझते हैं। वह सोचते हैं कहीं आयत उन्हें गैर मामूली ताकतें दे सकती है। इनका ख्याल है कि इसका मतलब है कहो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कहो होना काबिल शिख्स है। इनका ख्याल है कहो हार सकते हैं या अमीर बन सकते हैं, जैसे हान के पास जादुई ताकतें हों। लेकिन इसका मतलब ही नहीं है। ये आयत किसी जादुई ताकत के बारे में नहीं है। ये आयत अंदरूनी ताकत के बारे में है जो हमें मुश्किल वक्त में मदद देती है। ये जिंदगी के चैलेंजों का हम के साथ सामना करने के बारे में है। ये हमें मजबूत बनाती है। हमें अब भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी में मुश्किलात आएंगी। हम बीमार हो सकते हैं। हमें सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हम अपनी नौकरी खो सकते हैं। माली मुश्किलात भी आ सकती हैं। लेकिन मसीह के साथ हम सुकून पा सकते हैं। हमें अंदरूनी सुकून मिलता है। हमारे पास उम्मीद हो सकती है। हमें मुस्तकबिल के बारे में मुस्बत सोचने की ताकत मिलती है। वो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हमें हमतावर हौसला देता है। पौलुस रसूल ने यह अल्फाज लिखे थे। जब नूह ने यह अल्फाज लिखे तो वह कैद में थे। पौलुस जानते थे कि कमजोर होने का क्या मतलब है। वो जानते थे कि तकलीफ उठाने का क्या मतलब है। लेकिन वो मसीह के ताकत को भी जानते थे। पौलुस को अपने ईमान में ताकत मिली। उन्होंने हर हाल में राजी रहना सीखा। वो जानते थे कि मसीह आने के साथ और उसने इन्हें सुकून दिया। हर रोज ताकत हासिल करना हर दुनिया एक नया चैलेंज लेकर आता है और हमें इसका सामना करने के लिए ताकत की जरूरत होती है। ये आयत हमें हर रोज मदद कर सकती है। जब मुस्कुराते हैं और सूरज को तलुआ होते देखते हैं तो हमें याद आता है कि हर दुनिया एक नया आगाज है। क्या आप किसी इम्तिहान से डरते हैं? क्या आपको किसी मुश्किल का सामना है? यह हुकत है कि आप अपनी ताकत को पहचानें। याद रखें, मसीह आपको ताकत देता है। जब आप दुआ करते हैं तो आपको अंदरूनी सुकून और ताकत मिलती है। क्या आप किसी फैसले के बारे में परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? आप कभी अकेले नहीं हैं। अक्ला और रहनुमाई के लिए दुआ करें। दुआ आपको सही रास्ता दिखाती है और आपको मजबूत बनाती है। मसीह हर चीज में आपके साथ है। चाहे आप कहीं भी हों, वो हमेशा आपके साथ है। वो आपकी मदद करना चाहता है। वो आपको को कभी मायूस नहीं करेगा। वो आपको ताकत देना चाहता है। आपको सिर्फ आस पर भरोसा करना है। इसकी तरफ रजुए करें। इससे मदद मांगे और देखें कि किसे आपकी जिंदगी बदलती है। इससे मदद तलब करें। वो हमेशा आपके साथ है, आपको सुनने और आपकी मदद करने के लिए। हिस्सा 5 ईमान हमें हमत देता है। बहुत से मज़ाहब ईमान के बारे में बात करते हैं। वो खुद से बड़ी किसी चीज पर भरोसा करने की बात करते हैं। यह आतमाद हमें उम्मीद देता है। यह हमें हमत देता है। यह हमें अपने खौफ का सामना करने में मदद करता है। चाहे आपका मजहब कुछ भी हो, यही याद रखें, आप अकेले नहीं हैं।
ईमान रखें, यकीन करें कि आप अपने चैलेंजों पर काबू पा सकते हैं।